इमरान खान साहब का आज फिर मीडिया के साथ राब्ता हुआ है और इंटरेक्शन हुआ है। जेल में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, क्योंकि दरपर्दा ड्राइंग रूम्स और पावर कॉरिडोर्स और महल्लाती साजिशें ज़रा थोड़ी सी उसमें तेज़ी आई हुई है। और एक तरफ ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब से कई दफ़ा मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, कई दफ़ा शराइत पेश की गई, लेकिन हर बार इमरान खान ने वो शराइत मुस्तरद कर दी और अपनी बात पर कायम रहे। ये बात तो हमें भी मालूम है कि वो पहले दिन से लेके आज तक अपने 2 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे, 2 या 3 पॉइंट्स पे हमेशा से वो कायम रहते हैं और वो 2-3 नुक्तों के अलावा किसी चौथे नुक्ते पे बात नहीं कर रहे। और नंबर 1, नंबर 2, वो किसी भी किस्म की कोई मशरूत कंडीशनली कोई मुज़ाकरात करने की मूड में भी नज़र नहीं आते। ये पहले दिन से उनका है कि जनाब ये शराइत होंगी तो मुज़ाकरात होंगे, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो 3 बातें वो हमेशा से कहते हैं। नंबर 1 ये कि जो गिरफ्तार लोग हैं, 9 मई के बाद जितने लोग गिरफ्तार किए, जो जुल्म किया गया, उन लोगों को रिहा करो जो बेगुनाह लोग हैं, और इस पे जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो सजावार हैं उनको सजाएं दें, जो सजावार नहीं है उनको बाहर निकालें। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि जिन्होंने 9 मई किया उसकी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, और 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिन्होंने फुटेजेस चुराई, और 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने मुझे, मेरा गिरबान पकड़कर मुझे वहां से उठाया और अगवा किया। और अब वो खुलकर कहते हैं कि वो रेंजर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये सारा काम किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस तरीके से वो इस बात पे कायम है। तो 3-4 दफ़ा उनके साथ, 3-4 दफ़ा नहीं बल्कि मुझे पता है कि बहुत दफ़ा उनसे राब्ते हो चुके हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हुए, फैमिलीज़ की तरफ से हुए, और एक फैमिली नहीं, बोथ साइड की फैमिली से कोशिश की गई। एक इमरान खान साहब की फैमिली के जरिए मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, एक बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई, बुशरा बीबी को कल्टीवेट करने की कोशिश की गई, अलीमा खान को कल्टीवेट करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें की गई, मुलाकातें भी हुई, बुशरा बीबी से भी मुलाकातें हुई, अलीमा खान साहिबा से भी मुलाकातें हुई, लेकिन ये मुलाकातें बारआवर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि इत्तफाक की बात है कि अलीमा खान भी पूछती हैं इमरान खान साहब से, और बुशरा बीबी भी पूछती हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब को बाईपास करके कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर इमरान खान साहब से जेल में मीडिया का इंटरेक्शन हुआ जी, राब्ता हुआ, सवाल जवाब हुए, और इमरान खान साहब ने आज फिर कुछ गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब से फिर आज पूछा गया कि जनाब बताएं, एक तरफ महमूद खान अचकजई साहब को आप कहते हैं कि जी बातचीत करेंगे, दूसरी जानब आप कहते हैं कि आपने बात करनी है सिर्फ फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, तो ये क्या तजादात हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल महमूद खान अचकजई साहब के पास फुल इख्तियारात हैं कि वो बातचीत करेंगे, और हमारे वो सरबराह हैं अपोजिशन इत्तेहाद के, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने कहा कि फौज से मैं इसलिए बात करने का कहता हूं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है, गैर एलानिया मार्शल लॉ है, और जिनके पास इख्तियार है, जिनकी हुकूमत है, बातचीत उन्हीं के जरिए, उन्हीं से होगी। और जिनके पास हुकूमत ही नहीं है, जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास इक़्तिदार ही नहीं है, वो खुद इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर है, ज़बरदस्ती के वो काबिज हैं, उनसे क्या बात हो सकती है? और वो हमें क्या दे सकते हैं? उनके साथ तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो खुद मोहताज हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जमहूरियत और पार्लिमान अखलाकियात पर चलते हैं, और इस वक्त ना ही मुल्क में जमहूरियत है और ना ही पार्लिमान में कोई अखलाकियात नाम की चीज़ है। और उन्होंने कहा कि जी माफ़ी के बारे में, 9 मई के बाद सवाल के बारे में, क्योंकि ये सवाल ज़रूर किया जाता है और इमरान खान साहब को शायद तंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, गैर कानूनी तरीके से गिरबान पकड़कर उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, तो माफ़ी ये मुझसे मांगेंगे और उन्हीं को माफ़ी मांगना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप यू टर्न लेते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं यू टर्न नहीं लेता। मदर ऑफ ऑल यू टर्न जो हैं वो तो नवाज शरीफ ने लिया, और उस वक्त लिया जब वोट को इज्जत दो से शुरू हुए वो, और फिर उन्होंने बूट को इज्जत दो तक का सफर जो है वो तय किया और बूट पॉलिश शुरू कर दी, एक चेरी ब्लॉसम और दूसरे। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है और मैंने मुज़ाकरा के लिए फौज से नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई बात नहीं की, फौज से नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई बात नहीं की। ये देखें, ये मिस रिपोर्ट जिस तरीके से चीज़ें आती हैं। और उन्होंने कहा जी मैंने मुज़ाकरात के लिए फौज से नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई बात नहीं की, हमारी तरफ मुज़ाकरात महमूद खान अचकजई करेंगे और आइन और कानून के दायरे में होंगे मुज़ाकरात। सबसे पहले मैंडेट वापसी पर बात होगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा।
क्योंकि इमरान खान बार बार वो कहते हैं कि सबसे पहले जो वापस होना चाहिए 8 फरवरी का मैंडेट अवाम ने मुंतखब किया इसलिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2 बार फूड पॉइजनिंग हो गई है, छोटा फ्रिज फराहम नहीं किया जा रहा और कूलर के आगे चीज़ें रखने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और माजी में नवाज शरीफ वगैरह को फ्रिज की सहूलत भी मुयस्सर थी। मैं इसकी फरमाइश नहीं करता, ना इन चीज़ों से घबराता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर शेर अफजल मरवत साहब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी और बहुत से मसाइल हैं, कौमी मसाइल हैं, कौमी नौइयत के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसलिए फिल वक्त इस पे बात नहीं करते, इस बात पे बात बाद में करेंगे। फिर उन्होंने एक और भी उन्होंने कहा कि ये नैब जो है वो नया तोशाखाना केस करके भी फंस गई है और इनको नहीं मालूम था कि हार हमारे पास है, और मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और इस केस में मुलव्वस तमाम गवाहान के खिलाफ मैं केस करूंगा। और इनाम शाह के बारे में उन्होंने बताया जो उनके सेक्रेटरी थे और प्राइवेट सेक्रेटरी सिविल साइड से, यानी कि गैर सरकारी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनको सरकारी मुलाजमत पर लिखवाया और ये दोनों तरफ से पैसे ले रहा था। इनाम शाह को ओन चौधरी लेकर आया, इनाम शाह का भाई जहांगीर तरीन के साथ काम करता था। मुझे जब सजा हुई तो ओन चौधरी और जहांगीर तरीन ने खुशियां मनाई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ISI ने बनवाई। जब 18 मार्च को उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा तो ये सब कुछ वहां से उठाकर ले गए और मैंने पहले फैसला किया था कि कीमती अशिया कहीं और मुंतकिल कर दें। नैब ये समझ रहा था कि हमारे पास चीजें नहीं है, लेकिन फिर किसी मेजर ने छक्का मारा और इस हार की कीमत अरबों रुपए लगवा दी। मुझे बार बार कहा गया कि 342 का बयान जो है वो मैं वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाऊं। इनको पता था कि ये फंस गए हैं और मैं इनाम शाह और दीगर गवाहों पर भी केस करूंगा। इमरान खान साहब ने यह भी बात की कि मैं फौज से बात करने वाली बात पर कायम हूं और वो इसलिए कि आइन और कानून के दायरे में रहकर ही बात होगी और हमारा मुतालबा है कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए, और जब तक वो वापस नहीं किया जाएगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बात करूंगा वो वाज़ेह होगी, आइन के अंदर रहकर बात करूंगा और जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनकी हुकूमत है अमलन, तो बात उन्हीं से होगी। तो इस पे उधर एक उन्होंने ये भी बात की कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे घसीटा जाए और तशद्दुद किया जाए, और मुल्क के अंदर एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और नैब रेफरेंस खत्म होते ही मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब, तफ्तीशी अफसरान और गवाहान पर केस करूंगा, और नैब ने उनके कहने पर बुशरा बीबी और मुझ पर जो रेफरेंस बनाया है, और रेफरेंस का हार हमारे पास है और कोई हमने खिलाफ कानून काम नहीं किया, और मेरी गलती यह है कि मैंने एतराफ़ किया कि वो हार मेरे पास है। और जब उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता हूं और सच बोलने से ये घबरा गए और इनका सारे का सारा केस ही खराब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पहले रेफरेंस में हार की कीमत कम करवाई, फिर दूसरे में फिर यही इल्जाम लगा दिया गया, फिर उसकी कीमत बढ़ा दी गई, और ये सारा कुछ हो रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है। अब एक और खबर चल रही है और वो है कि बनी गाला में कोई इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी ने या इमरान खान साहब के फैमिली ने कोई दीवारें करवा ली गई हैं जी, बुलेट प्रूफ दीवारें करवाई हैं, कोई इस तरह का काम किया है और ऐसी कोई इत्तला, तो इस बारे में मैं इंशाल्लाह लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे पास इत्तला ये है कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। बनी गाला की दीवारों को बुलेट प्रूफ नहीं करवाया गया और सिर्फ जमान पार्क का जो इमरान खान साहब का रूम है वो बुलेट प्रूफ उस वक्त करवाया गया था जब उन्होंने जमान पार्क में वो जो रिहाइश पजीर थे तब वो कमरा बुलेट प्रूफ था, और इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि उस वक्त इत्तलात थी कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो सकता है, और खासतौर पे जब नवंबर में गोलियां चलाई गई तो उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी, लिहाजा वो एक काम किया गया है। बनी गाला में अभी तक कोई दीवारें बुलेट प्रूफ नहीं हुई और इस तरह की कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं है। एक और चीज, अब आते हैं नैब रेफरेंस की तरफ। नैब रेफरेंस में जज साहब तब्दील हो गए हैं और आज जज एहतसाब अदालत के हैं नासिर जावेद राना साहब, वो दोबारा उनको अपॉइंट किया गया है उनको फौरी तौर पे, और मोहम्मद अली वड़ाइच साहब ने ये केस सुनने से माजरत कर ली है। और इस तरीके से ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि अचानक पहले नासिर जावेद राना साहब सुन रहे थे और उस वक्त नासिर जावेद राना साहब ने माजरत कर ली थी और वो
ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ہٹا کے ان کی جگہ پہ محمد علی وڑائی صاحب کو لے کے آئے تھے، اور اب محمد علی وڑائی صاحب تقریباً 34 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ سارے کام ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اچانک پتہ چلا کہ جناب وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اب محمد علی وڑائی صاحب کی جگہ ناصر جاوید رانا صاحب کا دوبارہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، تو ان کو لے کے آئے ہیں احتساب عدالت نمبر 1 میں۔ تو آج انہوں نے سماعت کی ہے۔ آج جو ہوا وہ میاں عمر ندیم کے بیان پر گرا نہیں ہو سکی، اور 7 اگست تک یہ کیس ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ظہیر عباس چودھری مصروفیت کے باعث دستیاب نہیں تھے، اور وکیل بشرا بی بی جو ہے عثمان گل، انہوں نے بتایا، اور ظہیر عباس چودھری دستیاب ہوں گے تو تفتیشی افسر پر جرح کریں گے، عثمان گل صاحب نے کہا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں آج لایا گیا جی، اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی جو ہے وہ موجود تھے، اور وکلا نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کرنے سے متعلق درخواست دائر کی ہے دوبارہ سے، اور عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر جیل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔